नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है परासरण। परासरण होता क्या है, इसके टाइप्स देखना है आज अपने को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम परासरण की परिभाषा देखेंगे। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रवाह उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है। हमने पिछली टॉपिक के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली भी हमने पढ़ी थी, तो आपको पता ही है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो वही झिल्ली का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू यहाँ पे कार्य होता है। ठीक है, तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना, इसको बोलते हैं हम परासरण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने के लिए। मान लो इसके अंदर हमने दो फ्लास्क ले रखे हैं, 1 एंड 2। ठीक है, इसके अंदर हमने विलियन डाल रखा है, जो भी हमारा विलियन है, और उसके दोनों फ्लास्क के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, ये लगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो विलायक के अणु है, जो उनकी कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनकी सांद्रता है, वह सांद्रता उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण, मान लो इधर निम्न है इधर उच्च है। ठीक है, तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर उन अणुओं का गमन करना या परिवहन होना, यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रवाह उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से होता है, सेम पोजीशन। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं आपको इसके प्रकार यानी टाइप्स की बात करूंगा। तो जस्ट देखिए आप, परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। दो प्रकार का होता है परासरण। फर्स्ट है अंत परासरण, या इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एंडो मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एंडो अंत, अंत परासरण या एंडो परासरण। एंडो का मतलब एंड, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अंत है ना, अंदर की ओर, मतलब जो अंदर की ओर होता है परासरण की जो प्रक्रिया, उसको बोलते हैं हम अंत परासरण। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी पादप कोशिका में, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी पादप कोशिका में परासरण की क्रिया के समय जल या किसी विलायक, मतलब हम जल ले सकते हैं या कोई विलायक ले सकते हैं, विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर, मतलब बाहरी विलयन, मान लो हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो वह जल ले लेते हैं यहाँ पे, तो वह जो जल है वह बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विस्तृत करते हैं। यह प्रक्रिया अंत परासरण कहलाती है। मतलब हम किसी भी पौधे को अगर पानी देंगे तो वहां पे भी एक प्रक्रिया काम करती है, उसको बोलते हैं हम अंत परासरण। कोई पौधा डायरेक्ट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वहां पे एक जो ये क्रिया है ये कार्य करती है, इसको बोलते हैं हम अंत परासरण। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, किशमिश। सभी खाते होंगे किशमिश, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो किशमिश का हम एग्जाम्पल इस टाइप से ले लेते हैं। अगर हम किशमिश को जल में भिगो के रख दें, मतलब एक फ्लास्क के अंदर किशमिश डाल दे और उसके अंदर पानी डाल दे, ठीक है, तो कुछ टाइम, मतलब कुछ समय बाद देखेंगे कि किशमिश फूल जाती है। किशमिश फूल जाती है तो उसका कारण यह है कि जो किशमिश के अंदर शर्करा है, शर्करा यानी शक्कर, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी सांद्रता अधिक है। ठीक है, जिसके कारण से किशमिश जो जल है या विलियन है जो भी हमारा, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण से किशमिश फूल जाती है। तो ये एक अंत परासरण का एक अंदर की ओर, मतलब कुल मिला के कि जो विलियन है, जल है वगैरह है, उसको अंदर की ओर प्रवाहित करना या एब्जॉर्प्शन करना, यह है अंत परासरण। इसी टाइप्स है वो है बाह्य परासरण, मतलब कि एक्सो ऑस्मोसिस। सेम उल्टा इसका, जो ऊपर था एंडो ऑस्मोसिस, यह है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो यानी अंदर की ओर, एक्सो यानी बाहर की ओर, मतलब एग्जिट करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी पादप कोशिका में परासरण की क्रिया के समय जल या विलयन के अणु कोशिका से बाहरी विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विस्तृत करते हैं, यह प्रक्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोई कोशिका है मान लो हमारे पास, या फिर कोई ऐसा लिक्विड है जो पौधे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वो लिक्विड बाहरी विलयन में प्रवाहित होने लग जाता है। बाहरी विलयन मतलब बाहर का विलयन। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू यहीं पे एक किशमिश भी ले लेते हैं, वापस से किशमिश ले लेते हैं। अगर यही किशमिश
जो हमने भिगोई हुई किशमिश थी, मतलब कि जो फूल गई थी पानी के अंदर रखने से, उसी किशमिश को हम यदि शक्कर वाले पानी में, या फिर उसको बोल सकते हैं हम कि हाँ शक्कर वाला पानी या चाशनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर उस किशमिश को हम डाल देते हैं तो एक समय बाद, कुछ समय पश्चात, मतलब कि वह किशमिश वापस से सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो किशमिश के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसकी तुलना में बाहरी शर्करा का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सांद्रता ज्यादा है, जिसके कारण वह किशमिश में जो शर्करा या लिक्विड या पानी है, वह जो बाहरी शर्करा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण किशमिश सिकुड़ जाती है। इसी टाइप हम अगर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसके अंदर बाह्य परासरण के अंदर लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स 2% NaCl का विलयन बना ले, तो उसके अंदर हम यदि यह जो लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स को हमें अगर मिला देते हैं या डाल देते हैं उनके अंदर, तो एक समय बाद वह सिकुड़ कर झुर्रीदार हो जाती है, जिसका कारण है कि जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी तुलना में लाल रक्त कणिकाओं का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। यहाँ पे भी कौन कार्य कर रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली कार्य कर रही है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया थी आज की, जिसका एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ वापस से, ठीक है। आज का टॉपिक था परासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है, दोनों सिस्टम है। और इसकी परिभाषा दी थी हमने सबसे फर्स्ट में, जिसमें मैंने बताया गया था परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रवाह उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था किस टाइप से होता है। 2 फ्लास्क लिए थे यहाँ पे हमने। जिसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े, अंत परासरण एंड बाह्य परासरण। सबसे पहले हमने एंडो ऑस्मोसिस पढ़ा यानी अंत परासरण, जिसके अंदर हमने बताया कि अंदर की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी विलायक के अणु भारी विलयन से कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विस्तृत करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है अंत परासरण। मतलब अंदर की ओर जो भी होता है वह अंदर की ओर, मतलब जैसे बाहर की चीजें अंदर प्रवाहित करना, ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था किशमिश का। इसी टाइप हमारा है एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सो ऑस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण, मतलब एक्सिट करना, किसी चीज को बाहर निकालना। तो इसमें दिया था हमने डेफिनेशन, जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या विलायक के अणु कोशिका से बाहरी विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विस्तृत करते हैं, यह प्रक्रिया बाह्य परासरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। सेम उल्टा है, मतलब जैसे अपोजिट, अंत परासरण है मतलब अंदर की ओर, और बाह्य परासरण मतलब कि बाहर की ओर, मतलब अंदर लेना और एक्सिट करना, ठीक है। इसी टाइप से हमने दोनों के एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।